रोहन पलमपुर में रहता था, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था। वो एक सीधा साधा इंसान था, बड़े दिल वाला, अपनी कार ड्राइवर की जिंदगी से खुश। हर सुबह रोहन सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसके छोटे से घर में ताजी चाय की खुशबू होती। उसे अपनी नौकरी से प्यार था। ड्राइविंग से उसे आजादी का एहसास होता। खुली सड़क उसके लिए एक कैनवास की तरह थी। वो अपने हर रास्ते के हर मोड़, हर ढाबे, हर खूबसूरत जगह को जानता था। रोहन अपने सवारियों का पसंदीदा ड्राइवर था। उसे सबको अपने जैसा बनाने का तरीका आता था। वो अपने शहर की कहानियां सुनाता और धैर्य से उनकी बातें सुनता। बदले में उसकी सवारियां उसके हंसमुख स्वभाव और उसकी सच्ची दयालुता को पसंद करती थी। वो जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता, चाहे वो कोई फंसा हुआ यात्री हो या फिर मदद की जरूरत वाला कोई बुजुर्ग। उसकी जिंदगी इंजन की आवाज और खिड़की के बाहर बदलते हुए नजारों के साथ बीतती। जब वो अपनी सवारियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देता तो उसे संतुष्टि मिलती। पलमपुर में जिंदगी शांतिपूर्ण थी और रोहन खुश था। फिर भी उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वो अपने शहर की पहाड़ियों से परे दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका चाहता था। एक दिन मिस्टर कपूर नाम के एक बिजनेसमैन ने रोहन को मुंबई शहर जाने के लिए हायर किया। मिस्टर कपूर कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन रोहन का आदर करने वाला व्यवहार और नम्र स्वभाव ने उन्हें प्रभावित किया। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, रोहन ने पलमपुर में अपने जीवन, अपने परिवार के प्रति अपने प्यार और भविष्य के अपने साधारण सपनों के बारे में बताया। मिस्टर कपूर ने ध्यान से सुना, उस नौजवान की आवाज में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी को पहचानते हुए। शहर, जो रोहन के शांत शहर से बिल्कुल अलग था, उसे अपनी चपेट में ले चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और शहर का शोर उसके गांव की मधुर आवाजों से कोसों दूर था। इसी यात्रा के दौरान मुंबई की अराजकता और जीवंतता के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मिस्टर कपूर ने रोहन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को पहचानते हुए उसे मुंबई में अपना पर्सनल ड्राइवर बनने की नौकरी की पेशकश की। रोहन दुविधा में था। मुंबई उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। अपने परिवार और अपने लवे पलमपुर को छोड़ने के ख्याल से ही उसे घबराहट होने लगी। फिर भी अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने का अवसर एक ऐसा लालच था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। ये उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, अनजान को अपनाने का मौका था। बहुत विचार करने के बाद और अपने परिवार के आशीर्वाद से रोहन ने यह रिस्क लेने का फैसला किया। उसने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया, अपने प्रियजनों को अलविदा कहा और मुंबई जाने वाली ट्रेन में चिराज किया। शहर, जो शुरू में उसे बहुत बड़ा और अजीब लगा था, धीरे धीरे उसे पसंद आने लगा। वो शहर की ऊर्जा, उसकी तेज रफ्तार जिंदगी और उसके अनगिनत अवसरों को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी नई भूमिका के साथ जल्दी ही घुल मिल गया। शहर की उलझी सड़कों पर आश्चर्यजनक आसानी से गाड़ी चलाने लगा। मिस्टर कपूर एक डिमांडिंग मालिक थे, लेकिन रोहन का समर्पण और कड़ी मेहनत कभी कम नहीं हुई। वो हमेशा समय का पाबंद, हमेशा आदर करने वाला और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता। उसने मिस्टर कपूर के बिजनेस काम करने के तरीकों को गौर से देखा, स्पंज की तरह जानकारी सोख ली। उसने शहर के अलग अलग हिस्सों, बिजनेस एटिकेट्स की बारीकियों और मिस्टर कपूर की दुनिया में समय की पाबंदी और विवेक के महत्व के बारे में सीखा। वो अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए खाली समय में अखबार और किताबें पराचता। उसका दृढ़ संकल्प न केवल सफल होने की इच्छा से बल्कि बेहतर करने की चाह से प्रेरित था। वो जानता था कि ये उसके लिए खुद और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका था। भाग 4, कड़ी मेहनत, सफलता की सीढ़ी। रोहन की ईमानदारी और लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। मिस्टर कपूर, जो लोगों को अच्छी तरह पहचानते थे, रोहन की कार्यशैली और तेज दिमाग से प्रभावित हुए। उन्होंने रोहन में वो क्षमता देखी जो रोहन खुद भी नहीं जानता था कि उसके पास है। मिस्टर कपूर ने रोहन को और जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। छोटे मोटे कामों से शुरुआत करके धीरे धीरे और महत्वपूर्ण काम सौंपे। रोहन ने अपने उत्साह के साथ हर उस मौके का स्वागत किया जो उसके रास्ते में आया। वो अक्सर देर तक रुकता, मिस्टर कपूर को उनका शेड्यूल व्यवस्थित करने, प्रेजेंटेशन तैयार करने और यहां तक कि ईमेल ड्राफ्ट करने में मदद करता। उसने लॉजिस्टिक्स मैनेज करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने तक बिजनेस की पेचीदगियों को सीखा। वो अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रह गया था, वो मिस्टर कपूर के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति बनता जा रहा था। उसके सहकर्मी, जो शुरू में छोटे शहर के ड्राइवर को लेकर संशय में थे,
उसकी विनम्रता और सीखने की इच्छा से निहत्थे हो गए। उन्होंने उसे अपना लिया, उसकी बढ़ने की सच्ची इच्छा को पहचान लिया। उसने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से दोस्ती की। हर बातचीत ने उसे शहर और उसके लोगों के बारे में कुछ नया सिखाया। भाग 5, ड्राइवर से मैनेजर तक दृढ़ता की एक कहानी। साल बीतते गए और रोहन की लगन और कड़ी मेहनत का फल मिला। वो एक ड्राइवर से असिस्टेंट और अंततः मिस्टर कपूर की कंपनी में मैनेजर के पद तक पहुंच गया। उसकी ये यात्रा, उसकी अटूट भावना एक ऐसी कहानी थी कि कैसे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। वो अपने परिवार को मुंबई ले आया, जिससे उन्हें उस शहर के जीवन का अनुभव करने का मौका मिला जिसका वो आदी हो गया था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके भाई बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके भविष्य में निवेश किया जैसे मिस्टर कपूर ने उसमें निवेश किया था। उसने अपनी सफलता को कभी भी खुद को बदलने नहीं दिया। वो पलमपुर का वही जमीन से जुड़ा, सम्मान करने वाला नौजवान बना रहा, हमेशा मुस्कुराता हुआ और मदद के लिए तैयार। उसकी सफलता उसके परिवार और उसके गृहनगर के लिए गर्व का स्रोत थी। वो पलमपुर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया, एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का भी कड़ी मेहनत और दृढ़ता से अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और लचीलापन के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण सपने भी साकार हो सकते हैं।